तो हम पढ़ रहे हैं अब गांधी युग। तो उसके लिए हमें कुछ डेट याद रखनी होगी। 1869, 1917 से लेके 1920, उसके बाद 1922, उसके बाद 1930, 1931, 1931 के बाद 1942, 1945, 1946 और 1947। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी रहता है, माता का नाम पुतलीबाई। ये 4 भाई रहते हैं। भाई बहन की कस्तूरबा रहती है। इनके राजनीतिक गुरु जो माने जाते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। पढ़ाई के लिए ये पहले लंदन जाते हैं, इंग्लैंड जानते हैं, वहां उसके बाद ये साउथ अफ्रीका जाते हैं उनको आज़ाद कराने के लिए। वहां पे इनका सत्याग्रह होता है और 1909 में ये हिंद स्वराज जो अपनी पुस्तक लिखते हैं। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटते हैं, जिसे हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 2 साल के बाद यानी कि 1917 में 1917 से 1920 का जो पीरियड है हम किस तरह से याद रखेंगे। चंपा तो उसे याद रखेंगे हम। चंपा अहम खड़ा रोल निभाने का सहयोग करे। तो इस समय याद रखेंगे। देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इसमें क्या था कि चंपारण बिहार में एक जगह है जहां पे जो अंग्रेजों ने 3 काठिया पद्धति को लागू कर दिया था। जिसमें का मतलब ये था कि जो किसान थे उनसे जबरदस्ती उनको एक जमीन दी जा रही थी और उनसे कहा जा रहा था कि आप यहाँ पे नील की खेती करिए और 3% सब इसका आप रखिए, बाकी सब हमको दीजिए। तो इसके विरोध में राजकुमार शुक्ल जो खड़े हुए, उन्हें पता चला कि गांधी जी वापस आ चुके हैं, तो उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया कि वो यहाँ पर आए और किसानों के लिए कुछ करें। तो वो वहां पर गए और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, जिससे उन्होंने किसानों को 3 से 25% जो उन्होंने फायदा करवा दिया, यानी 25% अब मिलने लगा। उसके बाद आता है 1918 का। इसमें 2 होंगे, चंपा अहम खड़ा। तो अहम और खड़ा जो है यहाँ पर होगा। अहमदाबाद सत्याग्रह। तो अहमदाबाद की एक मिल थी जहां पर मजदूरों ने बोनस ना मिलने के कारण वो विवाद खड़ा हुआ। वहां पे गांधी जी पहुंचे, उन्होंने उनको 35% तक बोनस दिला दिया। तो यहाँ पे ये हो गया। तो अहमदाबाद सत्याग्रह पे बैठे थे और यहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल की थी। ये उनकी पहली जो है भूख हड़ताल हम मान सकते हैं। भारत में सबसे पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह में हुई थी। और दूसरी जो है खेड़ा, उसी 1918 में खेड़ा में, गुजरात में जगह है खेड़ा, वहां पे सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने कर बढ़ा दिया। सूखा पड़ने पर भी उन्होंने कर बढ़ा दिया, जबकि सूखा पड़ने पे जो नियम कहते थे ब्रिटिश के कि जहां पे सूखा पड़ा उन्हें कम कर लो, लेकिन उन्होंने कर बढ़ा दिया। तो इसके विरोध में गांधी जी पहुंचे और उसके बाद जो है उन्होंने किसानों और गांधी जी के बीच में कुछ इस तरह का समझौता हुआ कि सक्षम किसान होते उन्होंने चुपचाप कर भर दिया और बाकी किसानों ने कर नहीं भरा। तो ये 1918 की बात खत्म होगी। 1999 तो चंपा अहम खड़ा रोल साइज का रोल एक्ट आता है एक 1919 में। तो 18 मार्च 1919 में रोल एक्ट आता है। कोई भारतीय, इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधि करते हुए पकड़ा गया तो उसे बिना मुकदमे के 2 साल तक अंग्रेज जेल में रख सकते हैं। तो इसे है काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी वकील, बिना किसी मुकदमे के सीधे अंग्रेज जिसको चाहें उसे उठा सकते हैं और उसे सजा दे सकते हैं। तो इसका विरोध हुआ कब हुआ? जब इस एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुलची को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका विरोध हुआ। इसके विरोध के लिए जो है अमृतसर में लोगों ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर बैसाखी मनाने और उसका विरोध, शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय लिया और वहां पे इकट्ठे हुए। तब वहां पे जनरल डायर ने, जो उसके 4 गेट थे उनमें से 3 गेट को बंद करवाकर एक गेट पर खड़े होकर उन्होंने गोली मार दी, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये जो है इनको जो तब अंग्रेजों ने सिर्फ दिखावे के लिए एक हंटर कमीशन का गठन किया।
उसमें कहा गया कि ये जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ है वो उसमें उसका ये जांच करेगी। और जज हंटर कमीशन ने जनरल डायर के पक्ष में ही फैसला सुनाया, जिससे भारतीय और नाराज हो गया। और ठीक उसके बाद 1920 में यानी चंपा अहम खड़ा रोल निभाने का सहयोग करे। तो सहयोग से असहयोग यहाँ पे, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। और ये असहयोग आंदोलन इतने बेहतरीन तरीके से चल रहा था कि लग रहा था कि 1925 तक भारत को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन तभी 6 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक चोरा चोरी कांड हो जाता है। यानी जनता जो है एक पुलिस वाले की चौकी को पूरी तरह से हिला देती, क्योंकि पुलिस वाले ने एक जनता को थप्पड़ मार दिया था। तो गांधी जी थे अहिंसावादी और उन्हें इसका पता चलता है, तो उससे उन्हें बहुत बुरा लगता है। और उसके 6 दिन बाद यानी 12 फरवरी 1922 को वो असहयोग जो आंदोलन है उसे बंद कर देते हैं। और उसके बाद आता है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो इसका गठन करते हैं। और 1928 में जाके खत्म हो जाती है। एक टाइम पे कांग्रेस में कई सीटें इन्होंने जीती थी। फिर होता है 1930 में 12 मार्च 1930 को गांधी जी निकलते हैं अपने 18 अनुयायियों के साथ। और 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंचते हैं और जो नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ते हैं, क्योंकि वहां पे नमक पर भी कर लगाया हुआ था सरकार ने जो ब्रिटिश थी, और जो कर नमक बनाया था उस पर भी कर देना था, इसलिए दांडी यात्रा की गई थी। उसके बाद ये नमक कानून टूट जाता है। उसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन चालू होते हैं, क्योंकि अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब ज्यादा देर तक भारत पे राज नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने ये कहा, ये अनाउंस करा कि हम 3 बैठक लेंगे एक के बाद एक, और उसमें सभी जो भारतीय आए और अपने मुद्दे रखें, उन पे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन है वो 12 नवंबर 1930 को चालू हुआ। तो इसमें जो है कुछ भारतीय पहुंचे, तो उनसे ये कहा गया कि उनके मुद्दों पर तो बात नहीं की, उनसे ये कहा कि हमने एक साइमन कमीशन भेजा था, उसे आपने वापस क्यों कर दिया, उसे अपनाया क्यों नहीं। तो इसे देखते हुए जब भारतीयों ने देखा कि हमारी बात नहीं हो रही, ये तो अपनी ही बात कहते जा रहे, तो ये बीच सम्मेलन को ही छोड़ के वापस लौटा है। तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो है हमारे ही सम्मेलन को छोड़कर वापस चले गए, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को देखना पड़ेगा जिसके पीछे पूरा भारत चलता हो, और उस टाइम वो थे महात्मा गांधी। तो उसके लिए गांधी और इरविन समझौता हुआ, क्योंकि गांधी इनके पास जाना नहीं चाहते थे। लेकिन गांधी और इरविन समझौता में ये कहा गया था कि अगर गांधी जी जो इनका दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसको अटेंड करते हैं, तो जितने भी भारतीय ब्रिटिश की जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने इसको साइन कर दिया, लेकिन उसमें जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का नाम नहीं था, इसलिए जब उनको बाद में फांसी दे दी जाती है। दूसरा फिर जो होता है गोलमेज सम्मेलन RTI 7 सितंबर 1931 को, इसमें भीमराव अंबेडकर और गांधी जी शामिल हुए कांग्रेसी। और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने हरिजन समाज को इलेक्टोरल कॉलेज में अलग से स्थान देने की मांग पर ये अड़ गए। उससे गांधी जी नाखुश हुए और बीच में सम्मेलन छोड़कर आ गए। तो वहां भी यहाँ पे इसका कोई वो नहीं निकला दूसरा गोलमेज सम्मेलन का। इससे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच दूरियां बढ़ गई थी। उनके बीच बाद में एक पूना पैक्ट जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच राजेंद्र प्रसाद ने करवाया। इसमें हरिजन समाज को अलग से स्थान देने की बात कही गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें किसी कांग्रेसी ने भाग नहीं लिया, सिर्फ भीमराव अंबेडकर गए हुए थे उसमें। उसके बाद आता है 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। अंग्रेज कहते हैं कि भारत अपना संविधान बनाना चाहिए, लेकिन इसका भी भारतीय विरोध करते हैं, क्योंकि हम आजाद ही नहीं है तो हम अपना संविधान कैसे बना सकते हैं। तो उसी टाइम जो है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा करते हैं। ठीक उसके अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेसी जो गिरफ्तार हो जाते हैं। इस कारण ये जो आंदोलन है ये लीडरलेस आंदोलन हो जाता है, क्योंकि सभी लीडर जो है वो जेल में पहुंच चुके थे। तो उसके बाद जो है अंग्रेज ये समझ जाते हैं कि अब भारत पर राज करना हम ज्यादा देर तक नहीं कर पाए, इसलिए 25 जून 1945 को जो है शिमला समझौता होता है। उसमें सभी राजनीतिक दल जो भाग लेते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि 1948 तक भारत को उसकी शक्तियां दे दी जाएंगी। तो उसके बाद आता है 1946, 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप जो है अपने संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन कीजिए।
तो उसके तहत जो है संविधान सभा का गठन होता है। उसके बाद आता है माउंट बेटन प्लान 31 जून 1947, जिसमें ये कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान और जो है पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है ये गांधी युग खत्म हो जाता है।